उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। उम्मीद है कि आप सबका जो पीजीटी वेस्ट बंगाल का पेपर था वो बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सबका इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो ये पीजीटी वेस्ट बंगाल उर्दू का पेपर है। चलिए आइए हम इसको देखते हैं। इसका पहला सवाल है, दोस्त होश आशिक जार नहीं बंदा नहरो वफा गिरफ्तार नहीं। गालिब ने यह जुमला अपने ख़त में किसके लिए कहा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीरन साहब। अगला सवाल, मसनवी इसरार खुदी की सने अशाअत क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 1915। अगला सवाल, जिससे क़ैद के इख्तिमाम होता है इस हिस्से को कसीदे का इस हिस्से को क्या कहते हैं? इख्तिमाम यानी कि जिससे कसीदे का ख़ात्मा होता है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दुआ। दुआ की जाती है कि कसीदा कामयाब हो और अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका होता है। अगला सवाल, तस्वीर दर दूर की अशाअत कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1904। अगला सवाल, दाना दाम की अशाअत कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1936। अगला सवाल, रुलाता है तेरा इंतज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, ये मिसरा किस नज़्म से माखूज़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तस्वीर दूर दर्द। अगला सवाल, गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इखलाक मौसमी। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, बुझा जो रोज़ ना जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। मज़कूरा शेर किस नज़्म से माखूज़ है? इसका हो जाएगा दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी निसार में तेरे गुलू में। अगला सवाल, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आगा हश्र काश्मीरी को कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी जो वो थे ड्रामा निगार उनसे माखूज़ थे और इन्होंने उन्हीं की तर्ज पे बिना पर उर्दू ड्रामों को अंग्रेज़ी ड्रामों से रोशनास कराया है। अगला सवाल, गालिब ने अपने पेंशन की बहाली के लिए दिल्ली से दूर किस का मुकाम सफ़र किया था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता। और गालिब ने पेंशन के लिए 2 बार कलकत्ता का सफ़र किया था। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान का सने तसनीफ़ क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1784 जो मीर हसन की है सहरुल बयान। अगला सवाल, इसी सबब से फलक का गुले नहीं करते तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। ये शेर किस शायर की फ़िक्र का नतीजा है? सवाल नंबर 12, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, एक चादर में लिसी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ये क्या है नॉवेल्टी। अगला सवाल, तीसरे दरवेश का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? ये किस्सा 4 दरवेश जो है उसके बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है तीसरे दरवेश का ताल्लुक़ किस शहर से था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अज़म। अगला सवाल,
सवाल नंबर 15, बेनज़ीर किसके इश्क में गिरफ्तार थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्रे मुनीर। बद्रे मुनीर और बेनज़ीर इस मसनवी जो है सैरुल बयान, इसके क्या है, मरकज़ी किरदार होते हैं और ये एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जो कि सचार दरवेश है वो इसी के ताल्लुक है। अगला सवाल, पिचापामनी का उर्फी नाम क्या है? पिशापामनी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फूफी बेटा, बुटिया। अगला सवाल, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर मेल और मुअन्नस फीमेल। तो यहाँ हमसे मुज़क्कर पूछा जा रहा है कि मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, होश। अगला सवाल, सावन में दिया फिर में शवाल दिखाई, ये क़सीदा ज़ौक़ ने किस तख्ते नशीं होने पर पढ़ा था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, बहादुर शाह ज़फ़र। जब ये तख्त नशीं हुए थे तो उन्होंने ये क़सीदा पढ़ा था। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, ज़बान व होना के मानी क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, आम करना। अगला सवाल, निसार में तेरी गुलूं पे ए वतन की जहाँ फैज़ के किस शेरी मजमूए में शामिल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, दस्ते सबा। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 1972। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के उस्ताद मुकर्रर हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल, अफसाना नया कानून का मरकज़ी किरदार कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद मंगू। ये नया कानून किसका है? मंटू का। अगला सवाल, सैरुल बयान में माह रुख कौन है? माह रुख परी होती है जो शहजादे को क्या करती है? उठाकर ले जाती है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परी ज़ादी। ये इस पर आशिक हो जाती है। चांदनी रात में होती है, ये शहजादे अपने उस पर सो रहे होते हैं छत पर कहीं, और ये माह रुख परी इन पर आशिक हो जाती है और इन्हें उठाकर ले जाती है अपने परिस्तान में। अगला सवाल, दरफशे काफ यानी किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल, मसनवी में मजहूल किरदार से क्या मुराद है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेजान और बेअमल किरदार। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, जिगर साहब से इनके ख़ास ताल्लुकात थे, वह अब इनकी बेरहमी से कड़कते थे। मज़कूरा जुमला में किन के ताल्लुकात का ज़िक्र किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असगर गोंडवी। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915। अगला सवाल, औद हिंदी
की सने अशात बताइए। औदे हिंदी क्या है? ये अल्लामा इकबाल के दुर्द का मजमू 4 थे। औदे हिंदी उसी में से ये एक है। तो इसकी सने अशात हमसे पूछी गई है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1868। अगला सवाल, मुक्ति बुद्ध के मुसन्निफ कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल, अफसाना गरम कोट का किरदार कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी रानो। अगला सवाल, आगा हश्र काश्मीरी को ड्रामे के अलावा किस सिन्फ में दिलचस्पी थी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शायरी। अगला सवाल, मैंने घबराकर ज़ाती तज़किया छोड़ दिया और बेमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शमी मेरे बीवी मेरे मुंतज़िर थी। मज़कूरा इक़्तिबास किस अफ़साने से माख़ूज़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गरम कोट। अगला सवाल, अर्ज़ की ज़िद क्या है? ज़िद यानी कि आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समा। अगला सवाल, मीर हसन ने शायरी में किससे इस्लाह ली? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद रफ़ी सौदा। अगला सवाल, आका हश्र काश्मीरी का पहला स्टेजी ड्रामा कौन सा है? आगा हश्र काश्मीरी का ने पहला स्टेज पे जो ड्रामा किया था वो कौन सा है, वो आपसे पूछा गया। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुर्शीद शकी। ये इनका पहला स्टेज करदा ड्रामा है। अगला सवाल, - 37 हमने देख लिया। सवाल नंबर 38, दस्ते सबा की अशात कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। अगला सवाल, कुरैश किस सिन्फ़ी शायरी का जुज़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क़सीदा। अगला सवाल, सावन में दिया फिर मैं शवाल दिखाई, बरसात में ईद आई कदाकश की बन आई। मज़कूरा शेर महमुल शवाल से क्या मुराद है? यहाँ पर पूछा जा रहा है मह शवाल से क्या मुराद है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ईद का चांद। अगला सवाल, जली की ज़िद क्या है? उजली, रोशनी, खफी, तारीख़ी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खफी। अगला सवाल, नज़्म हिमालय पहली बार किस रिसाले में शामिल हुई? ये किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की हिमालय। ये पहली बार किस उसमें शामिल हुई थी पूछा गया है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मक़सद। अगला सवाल, कुंदन किस खाका निगार की तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या है ये खाका। अगला सवाल, मीर हसन का असल नाम क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी मीर ग़ुलाम हसन। अगला सवाल,
फैज़ अहमद फैज़ ने दूर इन असीरी में जो अशार कहे हैं वो किस मजमूए में शामिल हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंदा नामा। अगला सवाल, नजमुन निसा का किरदार कहाँ से माखूज है? ये किस्सा चार दरवेश में है, तो पूछा जा रहा है किस में है? सहरुल बयान में है, खूबसूरत बला में, नया कानून? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहरुल बयान। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान में वज़ीरज़ादी किस भेष में शहज़ादे को ढूंढने निकलती है? फ़कीरों के भेष में, जोगन के, दुल्हन के, नौकरानी के? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जोगन बनकर उसको, वज़ीरज़ादी जो होती है ये बदरी उनकी सहेली होती है और ये जोगन बनकर शहज़ादे को ढूंढने निकलती है। अगला सवाल, इकबाल की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 नवंबर 1877। कहाँ पर हुई थी इनकी पैदाइश? सियालकोट, लाहौर में। अगला सवाल, सर सैयद ने तालीम को किसके साथ लाजिम व मलजूम करार दिया है? तरबियत, तिजारत, सियासत, मजहब? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, तरबियत। उन्होंने कहा है कि तालीम जिस तरह ज़रूरी है उस तरबियत के साथ साथ तालीम भी बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1880। कहाँ पर हुई थी? बनारस में लम्ही नाम का गांव था, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल, मीर किस नवाब के ओहदे में लखनऊ तशरीफ़ लाए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, आसिफुद्दौला। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? ये सवाल अक्सर आता है, बार बार आता है और कई बार आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड ब्राउन। अगला सवाल, वतन की फ़िक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे में आसमानों में। मज़कूरा शेर जो है नादा से मुराद कौन है? यहाँ पर ये जो आया है आप देख रहे हैं, ये नादा मुसीबत आने वाली है, तो इससे मुराद पूछी गई है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, अंग्रेज़ी हुक्मरान। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंजे खूबी। बाकी खंदा, गंजे हाय गिरह माए और हम नफ्सा रफ्ता, ये किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है। अगला सवाल, परजिस का शमसा से क्या ताल्लुक़ था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, ये कौन था? ये इनका भाई था। अगला सवाल, इकबाल की सबसे पहली नज़्म कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, हिमालय। अगला सवाल, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया, ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, हुस्न तलब की सिन्फ शायरी का लाजमी जुज़ क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कसीदा। अगला सवाल,
कसीदे की वो शक्ल जिसमें किसी की बुराई की जाए इसे क्या कहते हैं? एक तो हिजविया कसीदा होता है, एक मदाहिया कसीदा होता है, और जिसमें किसी की बुराई की जाए उसे हम क्या कहते हैं? हिजविया कसीदा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? 1880 में प्रेमचंद की पैदाइश थी और इनकी वफ़ात कब है? 1936। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपका जो पीजीटी वेस्ट बंगाल उर्दू का पेपर था उसको हमने देखा। अब आप देखिएगा इसमें आपके कितने सवालात सही हैं। उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सबका सिलेक्शन होगा ज़रूर इंशाल्लाह।